लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस्लामिक अवेयरनेस। आज से हमारा टॉपिक गुस्ल, और आज की वीडियो है वो गुस्ल ना करने वाले और गुस्ल में ताखीर करने वाले, उस पर वबाल, इस मौजू पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन का प्यारा फरमान मुबारक, व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, और अगर तुम्हें नहाने की हाजत हो, अगर तुम जुम्बी हो जाओ, बस नहाकर खूब साफ सुथरे हो जाओ। अब ज़िमन, और इसी ज़िमन को पकड़ते हुए कि कब्र के अंदर वबाल आया एक शख्स पर, वो शख्स कौन था और उस पर वबाल किस तरह आया। हजरत सैयदुना अब्बान बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप बयान फरमाते हैं कि हमारे पड़ोसी एक जो कि फौत हो गया, तो अब उसकी कब्र को खोदा गया। तो जब कब्र खोदी तो उसमें बिल्ले नुमा कोई चीज थी। तब एक कब्र में उसको हटाया गया, उसको मारा गया, लेकिन वो नहीं गया, वो कब्र बंद कर दी गई। दूसरी में भी उसी की मिसल। अब उसको भी हटाया गया, नहीं हटा, उसको भी बंद कर दिया। फिर तीसरी जगह पर उसकी कब्र खोदी गई। जब कब्र खोदी गई तो उसमें देखा कि बिल्ला है, मौजूद है। तो अब हटाने पर भी नहीं जा रहा। तो मशवरा देने वालों ने जब मशवरा किया, मशवरा देने के बाद उन्होंने कहा कि इसको इसी के अंदर दफन कर दिया जाए। जब दफन कर दिया गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर रहम फरमाए। लेकिन वो जो लफ्ज उन्होंने जिक्र किए, उन्होंने कहा है कि कब्र के अंदर जब गया तो उसमें चीख की आवाज सुनी हमने, ऊपर खड़े होकर चीख की आवाज सुनी, जिसको सुनने के बाद हम गए उसके घर वाले, उसकी अहलिया के पास, उसकी जो ज़ौजा थी उसके पास गए, बेवा जो उसकी बैठी हुई थी उसके पास गए और उससे पूछा कि क्या मामला है कि उसकी कब्र में ये वाकया पेश है। उसने कहा कि मेरा खामन, मेरा शौहर जो है वो जुम्बी जब हो जाता था, जब जनाबत की हालत होती थी तो गुस्ल करने में कमी करता था। जब फर्ज हो जाता था गुस्ल, तब वो कमी करता था। कमी करने की बदौलत क्या हो रहा है, कब्र के अंदर उसके अंदर बिल्ला आ गया। तो अब देखें ये बदनसीबी है हर चीज फैसिलिटीज मौजूद है, हमारे पास तमाम आसाइशें हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन कि उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी मगफिरत हो। अब ये तो था कब्र के अंदर आने वाला वबाल। अब इसी के ज़िम्न में मैं आपको एक बुजुर्ग की बारगाह में लेके चलता हूं कि जिन्होंने अपने आप को एक ऐसी अनोखी सजा दी, अपने आप को हालत जुर्म के अंदर, नापाकी की हालत के अंदर अपने आप को एक अनोखी सजा दी। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला बयान फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि इब्नुल कुरैबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपको एक रात गुस्ल वाजिब हो गया आप पर। तो जब गुस्ल वाजिब हुआ तो आपके दिल ने आपको ये रगबत दिलाई, उन्होंने कहा कि अभी रात का काफी त्याई है, सर्दी की सख्त रात है, इस वक्त उठ के गुस्ल करोगे तो लिहाजा अभी सोए रहो, सुबह जब होगी तब गुस्ल कर लेना। तो आपने तभी ना तहैया किया, नियत की कि मैं नहीं अपने नफ्स को सजा दूंगा, अपने नफ्स को सजा दूंगा। किस सूरत में? आपने कहा, आपने अपने दिल के अंदर तहैया किया कि मैं कपड़ों समेत नहाऊंगा, कपड़े उतारूंगा नहीं और निचोड़ूंगा भी नहीं। तो आपने चुनाचा ऐसे ही फरमाया। आपने उन्हीं गीले कपड़ों के साथ ही पूरी रात रहे, अपने आप को सजा दी, अपने आप को मलामत किया कि तूने मुझे इस तरफ रगबत किस तरह दिलाई। अब ये तो हमारे बुजुर्ग, हम उनकी मिसल नहीं हो सकते, ना ही उनके बराबरी हम कर सकते हो, हम तो उनके पांव की खाक हो जाए, बड़ी बात है। लेकिन मसला दरपेश जो है कि हमारे यहां एक बहुत बड़ी तादाद जो है हमारे यंगस्टर्स की पाई जाती है कि जो घर वालों की शर्म के डर से अल्लाह की शर्म को भूल जाते हैं, घर वालों इर्द गिर्द के उनकी शर्म करते हैं। हम उनकी शर्म करते हुए हम नहाते नहीं है, गुस्ल नहीं करते, वो बाली आने और फिर क्या होना। अब नहाना कब हराम, कब हालत जुर्म के अंदर ना नहाए तो वो हराम के जुमरे में चले जाता है। मसाला इसके अंदर कुछ यूं पेश किया गया है कि अगर एक बंदे को हालत जुर्म हुई, मतलब नहाने की हालत हुई, गुस्ल उस पर फर्ज हो चुका है, लेकिन वो नहाया नहीं, कितनी देर तक नहीं नहाया, कोई इस्लामी बहन है या इस्लामी भाई दोनों इसमें शामिल है, वो नहाया नहीं कि उस पर एक कामिल नमाज का वक्त गुजर गया, तो वो सख्त गुनहगार है। लेकिन अगर कामिल नमाज का वक्त अभी बाकी है, उसका आखिरी हिस्सा भी चल रहा है, तो उसके अंदर भी नहाना फर्ज हो चुका है, लाजमी है उस पर नहाकर वो नमाज अदा करेगा। अगर वो नहीं करता, अब जिस तरह अगर रात में इस्लाम हुआ तो सुबह में हमारे यहाँ अक्सर इस तरह पाया जाता है कि सुबह क्या हुआ जी, सो ही रह गए, नमाज छोड़ दी, नहाना है जी, सुबह उठ के नहाएंगे, सुकून से नहाएंगे हम तो फिर हो जाएगा इस सूरत में। तो अब इस बारे में भी है। अब मसला
دوسرا مسئلہ، ایک تو یہ ہو گیا نہانے کا مسئلہ، دوسرا مسئلہ کہ رات میں اگر احتلام ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں سونے کے کیا احکام بیان کیے گئے ہیں؟ سونے کے احکام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کویسچن کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جرم کے اندر آرام فرمایا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو پہلے وضو فرماتے تھے، پھر اس کے بعد آپ آرام فرماتے تھے، اور یہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سوال کیا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ مسئلہ دریافت کیا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ حالت جرم کے اندر جب غسل فرض ہو جائے تو اس صورت میں عضو تناسل مطلب عضو خاص جہاں پر وہ غلاظت لگی ہوئی ہے اس کو صاف کرے، اس کے بعد وضو کر کے آرام کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ اگر اس کے متعلق یا کسی اور مسئلے کے متعلق آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہے تو ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں پوچھیں، اس کے متعلق بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ویڈیو سے آپ کو آگاہی کی جائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔